नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, मेरे गाजियाबाद से जुड़े पूज्य पितातुल्य जो पांडे जी, सभी आदरणीय स्नेहीजन और विज्ञान के माध्यम से देश से और विदेश से भी जुड़े हुए सभी आदरणीय स्नेहीजनों को मेरा प्रणाम, वंदन, जय सिया राम, राधे राधे। प्रभु की मंगलमयी कृपा से हम लोग पुनः एक बार कुछ अंतराल के बाद, कुछ क्या काफ़ी अंतराल के बाद पुनः स्वाध्याय चिंतन की मंगलमय यात्रा में आज सम्मिलित हुए हैं। इतने दिनों तक हम लोगों ने पहले 13वें अध्याय तक का चिंतन किया, फिर कुछ व्यक्तिगत कार्य, श्रीमद् भागवत जी की कथा थी और कुछ व्यक्तिगत कार्यों में भी मुझे रहना पड़ा। उसके बाद फिर आज 14वां अध्याय प्रारंभ किया जा रहा है और ये सुखद संयोग है कि सुख तीर्थ से इस समय ये चिंतन की यात्रा मैं कर पा रहा हूँ। आज सुबह ही मैं सुखताल आया हूँ, परसों से यहाँ श्रीमद् भागवत जी की कथा भी होनी है, जिसका आप लोग सजीव प्रसारण का लाभ भी ले सकते हैं। 14वां अध्याय प्रारंभ करें तो उससे पूर्व मैंने अभी थोड़ी देर पहले परामर्श भी लिया। एक तरह से परामर्श क्या, इस परामर्श के माध्यम से गुरु आज्ञा भी मुझे मिल गई है कि पूज्य पांडे जी ने कहा 27 श्लोक तो है, एक बार पाठ कर लिया जाए, तो इसीलिए एक बार इसका पाठ करके फिर चिंतन की यात्रा करेंगे। आइए सब मिलकर ये 14वां अध्याय का पाठ करें। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्याय। श्री भगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासंगसमुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनं तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां
प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्माणि भारत। रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। रजस्तमश्चाभिभूयः सत्वं भवति भारत। रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशः उपजायते। ज्ञानं यदा तदा विद्याद् विवृद्धं सत्वमित्युतः। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामसमस्पृहा। रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च। तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। यदा सत्त्वे प्रवृत्ते तु प्रलयं यान्त्याति देहभृत्। ततोत्तमविदां लोका नमलान् प्रतिपद्यते। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गीषु जायते। तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं। रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलं। सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च। प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति। गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। गुणानेतानतीत्यत्रीन् देही देहसमुद्भवान्। जन्म मृत्युजरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेता नतीतो भवति प्रभो। किमाचार कथं चैतांस्त्रीन् गुणानतिवर्तते। श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव। न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते। गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। दुःख सुख स्वस्थ समलोष्ठास्म काञ्चन। तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुति। मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो। सर्वारम्भ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते। सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाः ममृतस्याव्ययस्य च। शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हम लोग प्रभु की मंगलमयी कृपा से श्रीमद् भगवत गीता की चिंतन की इस मंगलमयी यात्रा में अब तक 13 अध्याय तक का चिंतन हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग 14वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे देखा जाए गीता के प्रत्येक अध्याय का अपना अलग ही महत्व होता है। जब स्वाध्याय करते जाते हैं, चिंतन करते जाते हैं, तो लगता है ओ इतनी महिमामयी चर्चा है। यह जो 14वां अध्याय हम लोग आज से चिंतन करने जा रहे हैं, पहले थोड़ा इस पर दृष्टिकोण डालना बहुत जरूरी भी होता है
इसलिए आज हम लोग एक बार अवलोकन करते हैं भगवान ने इस अध्याय का प्रकरण क्यों उठाया। पहली बात तो इस अध्याय का जो नामकरण हुआ है, उस नामकरण के आधार पर भी हम लोगों का यदि ध्यान जाए तो एक सुंदर रूप हमारे सामने खिलखिलाता हुआ आपको दिखाई देगा, खिलता हुआ दिखाई देगा। गुणत्रय विभाग योग, इस अध्याय का नामकरण किया है। शायद इस अध्याय का नामकरण काफी चिंतन के बाद हुआ होगा, क्योंकि इस नाम के द्वारा ही इस अध्याय के सारे विषयों का एक तरह से सूचन हो जाता है। पूरे अध्याय की विषय वस्तु को सूचित किया जा सकता है केवल गुणत्रय विभाग योग इस नाम से। मतलब यह जो नाम है तो सूत्र रूप में, पर इस सूत्र में संपूर्ण विषय को धारण किया है केवल इस छोटे से नाम ने। इसका मतलब यह हुआ कि जो 14वां अध्याय जिसमें भगवान ने जो नामकरण गुणत्रय विभाग योग बताया, जिस विषय का प्रतिपादन हुआ है, विवरण हुआ है, जिस विषय का चिंतन हुआ है, नाम से क्या लगता है कौन सा विषय होगा? त्रिगुण होगा। तीनों गुणों की चर्चा होगी, इसलिए गुणत्रय विभाग योग। इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि यहां जो इस अध्याय में जो विषय रहेगा वो त्रिगुण रहेगा, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इस विषय पर आधारित चिंतन होगा। इसलिए भगवान ने स्पष्ट क्या कहा? गुणत्रय विभाग योग। देखिए, जिस विषय का संकेत भगवान ने 7वें अध्याय में पहली बार किया, देखिए जो गुण शब्द का प्रयोग आ रहा है ना, इससे पहले का जो प्रकरण आएगा देखेंगे आप, गुण शब्द का प्रयोग कहां कहां आया है। यदि देखा जाए 7वां अध्याय यदि हम देखेंगे, वहां भगवान ने जरूर एक बार गुणमयी शब्द का प्रयोग किया है। 7वें अध्याय का 14वां मंत्र आप सबको याद है और हम लोगों ने इसका डिटेल्स में अध्ययन किया है। दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मतलब सच्ची बात तो देखा जाए, यदि आप लोग गीता को, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से आप लोग अध्ययन कर रहे हैं, 7वें अध्याय में भगवान ने गुणों की चर्चा की। क्या कहा? गुणमयी माया। गुणमयी शब्द का सीधा सा अर्थ है सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुणमयी भगवान की माया। तो स्पष्ट रूप से यहां गुणों की चर्चा 7वें अध्याय में प्रभु ने करी है। मतलब इससे पहले 6ठे अध्याय तक तो कम से कम कहा जाए गुणों का उल्लेख नहीं है, ये कहना पड़ेगा। हाँ, एक बात आपको और संकेत में कहूं, ये देखिए, तो आप लोग चिंतन कर रहे हैं इसलिए आप लोगों के सामने ऐसा चिंतन प्रस्तुत कर रहा हूं। दूसरे अध्याय में जरूर प्रभु ने कहा है, दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक में, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। ठीक है, भगवान ने वहां क्या कहा? एक संकेत दिया है कि भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये जो वेद है, ये वेद क्या करते हैं? त्रिगुण को ही विषय बनाते हैं। अर्थात कौन सा वेद? वेद के 3 पार्ट होते हैं, कर्म का पार्ट, उपासना का पार्ट और ज्ञान का पार्ट। तो यहां हमारे आचार्यों ने कहा कर्मकांडात्मक जो वेद की प्रवृत्ति है, वेद में कहे गए जो अनुष्ठान आदि हैं,
उन अनुष्ठानों के द्वारा प्रतिपादित जो गतियां है, अथवा यूं कहा जाए उन अनुष्ठानों के द्वारा प्राप्त होने वाला जो फल है, कौन से अनुष्ठान? त्रिगुणात्मक कर्मकांडात्मक वेदों के द्वारा किए गए अनुष्ठान का जो फल है, वे सभी फल त्रिगुणात्मक ही है। समझ रहे हैं ना? ये त्रिगुणात्मक ही है। याद रखना चाहिए, त्रिगुण के भीतर रहकर, जो शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूं वाक्य, उस पर ध्यान दें। त्रिगुण के भीतर रहकर सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों के भीतर रह करके साधक को अंतिम समाधान नहीं मिल सकता। अब आप कहेंगे अंतिम समाधान क्या होगा? तो अंतिम समाधान कहना पड़ेगा गीता चिंतन के आधार पर, त्रिगुणातीत होना, तीनों गुणों से ऊपर उठना। इसलिए भगवान ने दूसरे अध्याय में गुणों की चर्चा की तो अर्जुन को क्या होने के लिए कहा? निस्त्रयी गुण्यो भवः। 45वां श्लोक है ना दूसरे अध्याय का, निस्त्रयी गुण्यो भवः। अर्जुन, तुम त्रिगुणातीत होने का संकल्प लो। अब मुझे त्रिगुण से ऊपर उठना है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रयी गुण्यो भवः। अर्जुन, निस्त्रयी गुण्यो भवः। परमात्मा ने वहां ऐसी बात कही, क्योंकि वहां जो प्रकरण था आत्मज्ञान का प्रकरण था, और आत्मज्ञान के प्रकरण में वही संदर्भ था। तो प्रभु ने कहा तुम यहां गुणों से ऊपर उठो। फिर भगवान यहां दूसरे अध्याय में गुणों की चर्चा भगवान ने इतनी करी। कहा, क्या कहा? वेद जो कर्मकांडात्मक है वह तीनों गुणों का प्रतिपादन करते हैं और फल भी तीनों गुणों के परिधि के भीतर देते हैं। ये तो दूसरे अध्याय का विषय हुआ, वहां गुण शब्द का यह प्रतिपादन हुआ। फिर हम लोग 7वें अध्याय में आते हैं तो भगवान ने वहां भी दैवी ऐसा गुणमयी कहकर गुणों की चर्चा की, और 7वें अध्याय में भगवान ने पराप्रकृति और अपराप्रकृति दोनों के संयोग से समूचे प्रपंच की स्थिति का निरूपण प्रभु ने किया है। इसका वर्णन करते हुए भगवान ने अंततः बंधन का जो कारण है उस किसको माना है? दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। पकड़ लेना इस बात को। बंधन का कारण प्रभु ने 7वें अध्याय में माया को माना है, माया में दिखाया है। पहली बार गीता में बंधन का कारण भगवान ने माया को दिखाया। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है, जहां भगवान ने माया को बंधन का कारण बताया, मुक्ति का भी उसी श्लोक में उपाय बताया है। श्लोक याद रखना चाहिए। ऐसे श्लोक क्या बताया भगवान ने? मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। देखिए जरा भगवान की वाणी की विशेषता। भगवान कहते अर्जुन, बंधन का कारण वही है और बंधन से मुक्ति का प्रकरण भी वही है, एक ही श्लोक में। मामेव ये प्रपद्यन्ते ते एताम मायाम तरन्ति। तो इस प्रकरण में माया का जो लक्षण किया गया है, वो लक्षण क्या बताया? गुणमयी। क्योंकि हम यहां गुणत्रय विभाग योग में प्रवेश करने जा रहे हैं, इसलिए पहले वाला प्रकरण आपके सामने रखना मैं उचित समझ रहा हूं। माया को भगवान ने क्या बताया? माया का लक्षण क्या? गुणमयी। अच्छा, हो गया। पहले दूसरे अध्याय में वेदों में कर्मकांडात्मक पद्धति को गुणमय बताया। फिर 7वें अध्याय में भगवान ने माया को गुणमय बताया और वही बंधन का कारण बताया। अब आइए फिर उस गुण की चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। तो 13वें अध्याय में भगवान ने वही माया शब्द को बदल दिया। शब्द बदला है,
माया शब्द को बदलकर माया की जगह भगवान ने कौन सा शब्द प्रयोग किया? प्रकृति। ये नोट करने लायक चीज है। 13वें अध्याय में प्रभु ने माया की जगह प्रकृति को रखा, प्रकृति शब्द बोला। क्या बोला प्रभु ने? प्रकृतिम पुरुषम चैव। इसका बहुत डिटेल्स में हम लोग देख चुके हैं। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि, मतलब प्रभु ने जिसको माया कहा था 7वें अध्याय में, अब उसे भगवान क्या कहते हैं? उसी को प्रकृति बोलते हैं 13वें अध्याय में। वह जो त्रिगुण का निरूपण है, समझ रहे हैं ना? अभी वो पूर्ण नहीं हुआ है, नाम बदल दिया ठाकुर जी ने, लेकिन वो अभी पूर्ण निरूपण नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ पूर्ण निरूपण? क्योंकि उसमें बंधन का कारण बताना है, उसकी प्रबलता का दर्शन कराना है, उससे मुक्ति आदि का विस्तार कैसे होगा वो बताना है, लेकिन वो डिटेल्स में नहीं हो पाया। समझ रहे हैं ना? प्रिय स्वजनों, आप लोगों को मैं इसलिए 13वें अध्याय को लेकर यहां प्रकरण में ले जा रहा हूं। 13वें अध्याय से 14वें अध्याय की संगति पर थोड़ा आप लोगों का होमवर्क करना बहुत जरूरी है। चिंतन करिएगा जरूर। भगवान ने 13वें अध्याय में 3 मुख्य बिंदुओं को छुआ है, और मुझे लगता है इन्हीं 3 मुख्य बिंदुओं की व्याख्या 14वें अध्याय में। इसलिए गीता की एक विशेषता है, पहला वाला अध्याय दूसरे अध्याय का बहुत सुंदर रिलेशन बनाता है, रिलेटेड होता है। 3 बिंदु कौन कौन से हैं थोड़ा सा आप लोगों का मैं ध्यान चाहूंगा। पहला, भगवान ने कहा बंधन का कारण क्या क्या है? प्रकृतिस्थ पुरुषः भुंक्ते। वो बात आई थी ना, पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते। कहां आया था? 21वें श्लोक में 13वें अध्याय के। क्या लिखा था? कहा था प्रभु ने, पुरुष प्रकृति में स्थित रहकर भोगता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात प्रभु ने क्या कहा? एक पॉइंट है पकड़ना थोड़ा सा अभी चिंतन के लिए। दूसरी बात क्या कहा प्रभु ने? 26वें श्लोक में, यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद विद्धि भरतर्षभ। इसमें मूल बात क्या आ गई? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात्। यहां क्या बताया प्रभु ने? संयोग ही का ही परिणाम है। वहां पुरुष प्रकृतिस्थ होकर भोगता है, यहां संयोग का परिणाम है। तीसरी बात आ गई, तीसरी बात गुणसंगोस्य। हालांकि ऊपर नीचे हो गया, सेकंड में आना चाहिए था गुणसंग, मैंने इसको थर्ड में ले गया। प्रकृति पुरुषा प्रकृतिस्थो ही के नीचे वाला श्लोक, कारणम गुणसंग, गुणों के प्रति आसक्ति का कारण, पुरुष प्रकृतिस्थ होने का कारण, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग का कारण। 3 बातें हैं। क्रम थोड़ा आगे पीछे हो गया, इसको मैं चाहूंगा आप लोग इन 3 पॉइंट को नोट कर लें। क्या क्या पॉइंट थे? पुरुषः प्रकृतिस्थः, ठीक है, एक। दूसरा गुणसंग, गुणसंग मतलब गुणों के प्रति संग मतलब आसक्ति के कारण, और तीसरा संयोगात, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात। तो 13वें अध्याय में भगवान ने ये 3 बिंदुओं को उपस्थित किया। मुझे लगता है गुरुजनों के चरणों में बैठकर जो चिंतन हुआ, अथवा छोटी बुद्धि से जो महापुरुषों की व्याख्या को मैंने देखा, ऐसा लगता है इन्हीं की व्याख्या के लिए मूल रूप से कहा जाए 3 है, लेकिन मूल रूप से गुणसंगत हो ही, इसकी व्याख्या के लिए 14वां अध्याय प्रभु ने कहा है। ठीक है, क्योंकि गुणसंग, और यहां क्या है? गुणत्रय विभाग है। गुणों के प्रति संग होने के कारण, और गुण क्या है, क्यों संग होता है, उसको स्पष्टीकरण करने के लिए उसी 13वें अध्याय के इन 3 बिंदु, यदि मूल रूप से कहा जाए तो एक बिंदु भी बोल सकते हैं, पुरुषा प्रकृतिस्था गुणसंग संयोगात। ये 3 बिंदुओं को की व्याख्या के लिए
ये 14वां अध्याय परमात्मा ने प्रारंभ किया है। ठीक है, अब आइए, अब ये मैंने 13वें अध्याय की संगति के आधार पर कहा। अब 14वां अध्याय प्रारंभ हुआ। थोड़ा आप अपना पुस्तक भी साथ में रखिए और देखते रहिए। उसमें मुख्य विषय क्या है? मैंने कहा कि इन्हीं बातों का स्पष्टीकरण करना है, विवरण करना है। तो खुलासा कैसे करते हैं? तो आइए अब हम लोग 14वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पहले 2 श्लोकों में परमात्मा ने प्रतिज्ञा की है। ठीक है, क्या क्या कहा है? परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। पहले 2 श्लोकों में पहले प्रभु ने क्या कहा? परम भूय प्रवक्ष्यामि। भगवान ने कहा मैं प्रतिज्ञा करता हूं। प्रतिज्ञा के साथ साथ, ध्यान से सुनिएगा, प्रतिज्ञा के साथ साथ कही जाने वाली विद्या का, उसके ज्ञान की महिमा का भगवान ने दर्शन कराया है। जो मैं बताने जा रहा हूं उसकी महिमा क्या है, उस ज्ञान का फल क्या है, वह इसलिए बताया कि विषय की महिमा का ज्ञान आपको होना चाहिए। जो विषय भगवान बताने जा रहे हैं वो कितनी महिमामय विषय है, उसका ज्ञान आपको होना चाहिए। बुरा मत मानिएगा, बिना महिमा जाने गंगा स्नान भी फल नहीं देता। और प्रसंग आया है तो कह दूं, गीता स्नान भी फल नहीं देता। इसलिए गीता की महिमा जान के आप जानेंगे। मैं पहले कह चुका हूं, पुण्य के लालच में गीता मत सुनिए, इसकी महिमा को जानिएगा। पूरी महिमा बुद्धि होनी चाहिए आपकी। कभी कभी हमारे बगल में भी देवता चलते होंगे, लेकिन महिमा जब ज्ञान न हो तो देवताओं का भी अपमान हो सकता है। श्री कृष्ण भी सामने आए थे, भीष्म पितामह के सामने भी श्री कृष्ण थे, अर्जुन के दुर्योधन के सामने भी थे। महिमा ज्ञान आवश्यक है कि नहीं? महात्म्य ज्ञान क्यों भगवान ने कहते? देखिए महात्म्य ज्ञान क्या है? अर्जुन, इतना दिव्य ज्ञान तुम्हारे सामने मैं ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम ज्ञानम, ज्ञान में भी सबसे उत्तम ज्ञान मैं बताने जा रहा हूं। ये महिमा है। इसको जानने के बाद मुनि लोग परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं। देखिए कितनी महिमा है इस ज्ञान का। महात्म्य ज्ञान क्यों बता रहे भगवान? मैं एक बात और संकेत करना चाहता हूं। हमारे चित्त की भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए, उर्वरा बनाने के लिए यह आवश्यक है। नहीं, यदि महात्म्य ज्ञान न हो तो सीधी सी बात है, चित्त की भूमि उपजाऊ नहीं होती, उर्वरा नहीं होती। चित्त की जो मिट्टी है ना, लोग समझते हैं ऐसे ही हो जाएगा जी, पढ़ लो सब हो जाएगा। अरे भाई, पत्थर पर बीज नहीं उगते, याद रखिएगा। क्यों? वहां की भूमि उपजाऊ नहीं है, उर्वरा नहीं है। अंतकरण की भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए भगवान यहां क्या बोल रहे हैं? इसकी महिमा जानो, इसकी महात्म्य को सुनो। साधक को महात्म्य ज्ञान हो तभी वो ज्ञान को महत्व देता है। पहले महात्म्य की चर्चा होती है, फिर अन्य चर्चा होती है। हम लोग श्रीमद् भागवत जी की कथा भी करते हैं ना, पहले उसका महात्म्य क्या है पहले बोलते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं? परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्। तो श्रोता के चित्त में ज्ञान का महत्व प्रकट हो, अथवा हमारे चित्त को ज्ञान की ओर उन्मुख करने के लिए उसके भीतर की जो महिमा का ज्ञान है उसको जगाने के लिए भगवान पहले 2 श्लोक बोलते हैं 14वें अध्याय के। और उसमें फलश्रुति भी है। फलश्रुति पर ध्यान जाए ना तो लोग कह रहे जानना चाहिए। तो मतलब
अर्जुन के चित्त को इस प्रकरण की ओर लगाना भी प्रयोजन है, साथ में प्रतिज्ञा भी है। भगवान कहते हैं मैं क्या बताने जा रहा हूं, मैं प्रवक्ष्यामि, मैं बोलने जा रहा हूं। और भगवान क्या कहते हैं, मुनि लोग, देखिए यहां बहुत बढ़िया सूत्र है, मुनयः यज्ञात्वा मुनयः। ये मुनयः शब्द इतना प्यारा है, हमारे आचार्यों ने क्या कहा, ये मुनयः क्यों है, अधिकारी का वर्णन है। मुनयः शब्द का अर्थ क्या होता है, ऐसे बाल बना रखे हो, ऐसी दाढ़ी बढ़ा रखी हो, वो मुनयः नहीं है। मुनयः शब्द का अर्थ होता है जो मननशील है, जो मनन नाम की प्रक्रिया में जो रत रहते हैं, श्रवण ही नहीं मनन भी करते हैं, वो मुनयः है। मुनयः सर्वे मतलब जो मननशील है, जिसके चित्त में एक मनन नाम की योग्यता है, वही इस बताए हुए तत्व को ठीक से जान पाते हैं। फिर जानने के बाद क्या होता है, ज्ञात्वा सिद्धिम गताः। ये देखिए क्या प्यारा मंत्र है। और जानने के बाद वो परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं। जो ज्ञान मैं बताने जा रहा हूं अर्जुन, इस ज्ञान को जानने के बाद परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, यहां कृत्वा सिद्धिम नहीं, उपास्य सिद्धिम नहीं, करने से सिद्धि नहीं होने वाली, पूजा पाठ उपासना से भी सिद्धि नहीं, क्या ज्ञात्वा, जानकर ही सिद्धि होगी। यह मुख्य बात आ गई, ज्ञात्वा सिद्धिम गता, जानकर। कौन सी सिद्धि, पराम सिद्धि। यह फलश्रुति है, फल कथन है। दूसरे श्लोक में भी फल कथन है, इदम ज्ञान उपाश्रित्य मम साधर्म्यमागता, मतलब इस ज्ञान का आश्रय लेकर के मेरे स्वरूप को ही प्राप्त कर रहे हैं। अच्छा, और कुछ होता है, बोले सर्गे अपि न उपजायन्ते। देखिए यहां सृष्टि के आरंभ में भी वह जन्म नहीं लेता। मतलब क्या हुआ, मतलब फिर से वह आता नहीं है, मतलब जीव फिर से आते हैं, अव्यक्त में जाते हैं, फिर से आते हैं, पर यह नहीं आता, क्योंकि। और तीसरी बात, प्रलये न व्यथन्ति, प्रलय काल में भी इसको कोई व्यथा नहीं होती। इतना बड़ा तो इसका फल है, इस प्रकरण का। सिद्धि मिलेगी और प्रभु के स्वरूप की प्राप्ति होगी, दोबारा जन्म नहीं मिलेगा। याद, कितनी बड़ी बड़ी बात ठाकुर जी ने कही। फिर जन्म मरण नहीं होगा, सिद्धि की प्राप्ति होगी, मेरे स्वरूप को जानेगा। और अच्छा महाराज, इसका अधिकारी कौन होगा, फिर कौन जानेगा? अधिकारी के बारे में कहूं, अधिकारी मुनयः। आहा, ये मुनि लोग हैं जो मनन करते हैं, वही अधिकारी है। समझ रहे हैं ना? फलश्रुति क्या हुई, परम सिद्धि की प्राप्ति, जन्म से मुक्ति, प्रलय में व्यथा न होना। ज्ञान क्या है फिर, वो बताइए ना प्रभु। भगवान ने कहा ओ मैं अभी बताऊंगा। यह प्रभु ने कही। ज्ञान क्या है, बक्ष्यमाण है। बक्ष्यमाण का अर्थ होता है मैं बताऊंगा, बस इसका आश्रय तुमको लेने की बात होनी चाहिए, प्रतिज्ञा करनी चाहिए। तो सज्जनों, पहले जो 14वां अध्याय का जो 2 श्लोक है, उसमें तो प्रभु ने प्रतिज्ञा बताई, महात्म्य बुद्धि को जागृत करने का प्रयोजन बताया, फल बताया। इन बातों को बताने में भगवान ने 2 श्लोकों का प्रयोग किया है। 2 श्लोक, 27 श्लोकों का यह अध्याय है। 2 श्लोक इसके महिमा को जगाने के लिए भगवान ने प्रयोग किया। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, इसकी कीमत समझिएगा जरा। जैसे आपके पास 27 रुपए हो, अब आज भले 27 छोड़ दीजिए आप, चलो 27 लाख हो आपके पास। 27 रुपया तो आप कीमत ही नहीं बताएंगे आप। 27 लाख आपके पास हो, 27 लाख में उसको महिमा बताने के लिए आपने 2 लाख रुपयों का प्रयोग किया है, तो आप सोचिएगा उसकी कितनी महिमा होगी। है 27 श्लोक, 2 श्लोकों का प्रयोग ठाकुर जी ने केवल इस ज्ञान की महिमा को बताने के लिए प्रयोग किया है।
तो सज्जनों, आप लोगों को इसीलिए मैं कह रहा हूं, इस अध्याय की महिमा को समझना कितना महत्वपूर्ण होगा। यह तीसरा और चौथा श्लोक, 2 श्लोक तो हो गए, तीसरा श्लोक और चौथा श्लोक उस संयोग की व्याख्या है जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ना। संयोग कैसा संयोग? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग, गुणसंग, उसकी व्याख्या है। यह व्याख्या बहुत 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 प्यारी व्याख्या है। यहां भगवान ने जो 13वें अध्याय में जिसको प्रभु ने प्रकृति कहा था, 14वें अध्याय में भगवान ने उसको क्या कहा है? ये शब्द नया शब्द है गीता का, इसको टिक मार्क लगाइएगा, अंडरलाइन करिएगा। मम योनिर महत ब्रह्म। देखिए, यहां प्रकृति को भगवान ने महत ब्रह्म कहा है, जिसको 7वें अध्याय में माया कहा, 13वें अध्याय में प्रकृति कहा, 14वें अध्याय के प्रारंभ में भगवान उस शब्द उसको ले क्या बोलते हैं? महद ब्रह्म। इन शब्दों पर जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऐसे शब्द बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। जिसको माया कहा, जिसको प्रकृति कहा, उसको यहां क्या कह रहे हैं? महद ब्रह्म। क्योंकि हम लोगों की, आप लोगों की जो गीता की यात्रा है ना, अब और उन्नत होनी चाहिए। कोई शब्द आ जाए तो तुरंत पकड़ में आ जाए, उसकी व्याख्या होगी। अभी यह क्या है जो प्रभु आप महद ब्रह्म की चर्चा कर रहे हैं, वो महद ब्रह्म है क्या? तो भगवान ने कहा कि महद ब्रह्म मेरी योनि है। कितना बढ़िया व्याख्या है। इसकी व्याख्या में हम बहुत सोच रहे हैं कि ठाकुर जी प्रेरणा कर रहे हैं तो अच्छी तरह से करेंगे। आज तो मैं केवल संकेत कर रहा हूं। मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम ददाम्यहम संभव सर्वभूतानाम ततो भवति भारत। बोले यह महद ब्रह्म मेरी योनि है और मैं इसमें आभासित होकर के या प्रतिबिंबित होकर के मानो गर्भाधान करता हूं। भगवान गर्भाधान करते हैं। परमात्मा ने यहां गर्भाधान प्रक्रिया जैसा एक रूपक लिया है। तस्मिन् गर्भम दधामि अहम। योनि क्या है? बोले महद ब्रह्म। महद ब्रह्म मतलब प्रकृति ही योनि है। योनि मतलब कारण। मम योनि महद ब्रह्म तस्मिन् योन्याम अहम गर्भम दधामि। अरे भाई, आपने गर्भाधान कराया किसमें? महद ब्रह्म में। जिसको माया कहा, जिसको प्रकृति कहा, अब यहां महद ब्रह्म कह रहे हैं, उसमें आपने क्या काम किया? गर्भाधान कराया। अच्छा महाराज, उसमें से कोई संतान प्रकट होता है कि नहीं? बोले हाँ, उसमें से संतान की उत्पत्ति होगी। बोले उस संतान का नाम बताइए। अरे महाराज, उस कौन सा संतान प्रकट हुआ? क्या संतान निकला? अंबिकायै नमः, पार्वत्यै नमः, दुर्गायै नमः। देखो भाई, हमारे शास्त्रों ने क्या कहा है? मायाम तो प्रकृतिम विद्धिम माइनम तो महेश्वरम। माया कौन है? पार्वती है। और मायापति कौन है? शंकर है। यह हमारी पार्वती अम्बा है प्रकृति। यह बड़ा प्यारा प्रकरण आ रहा है। गर्भाधान हुआ किसमें? माया में, प्रकृति में। अच्छा महाराज, संतान कौन हुआ? बोले एक बेटा हो गया जी उसमें से। बेटे का नामकरण कुछ हुआ? बोले हुआ। नाम बताइए उस बेटे का। बोले इसका नाम हुआ प्रपंच। गर्भाधान से जो नाम हुआ कौन? प्रपंच। संभव सर्वभूतानाम, सारा जगत पैदा हुआ उसी में से पैदा हुआ। जैसे एक संतान होते हैं ना, उसके बहुत सारे अंग होते हैं, उपांग होते हैं, अवयव होते हैं। उसी तरह से जगत नाम का, प्रपंच नाम का जो बेटा पैदा हुआ, उसके बहुत सारे अंग हुए,
उसके बहुत सारे रूप हुए और जगत प्रपंच बन गया। समझ रहे ना? भगवान क्या बोलते हैं चौथे श्लोक में? सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति। देखिए तीसरे श्लोक में भगवान ने क्या कहा? संभव सर्वभूतानाम। सर्वभूतानाम की व्याख्या भगवान ने चौथे श्लोक में और स्पष्टीकरण कर दिया, या मूर्तयः संभवन्ति। जितनी मूर्तियां संभूत हुई है सबकी सब महद ब्रह्म से ही पैदा हुई है। मूर्ति मतलब जानते हैं? मूर्ति मतलब जो रूप दिखाई दे रहा है जगत का, जो स्वरूप दिखाई दे रहा है, वो कहां से पैदा हुए? महद ब्रह्म से पैदा हुए। ये सब प्रकृति के काम है। कहा कि जितनी मूर्तियां संभूत हुई वे सब महद ब्रह्म से पैदा हुई, प्रकृति से पैदा हुई है। अतः वो प्रकृति क्या बनी? प्रकृति हो गई माँ। हाँ, प्रकृति है माँ। अब भगवान यदि प्रकृति माँ है तो बाप कौन हुआ? बाप का परिचय कराइए जरा। तो भगवान ने इस श्लोक में मजेदार ढंग से बाप का परिचय करा दिया। बोले सबका बाप मैं हूं। क्यों? तासाम ब्रह्म महद योनि अहम बीजप्रद पिता। देखो बीजप्रद होने के कारण जगत का पिता कौन हुआ? मैं हूं। जगत के अपने आप को ठाकुर जी ने क्या कहा? अहम बीजप्रद पिता पितामहस्य जगतः। आगे मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि उद्धरण में भी सावधान रहना चाहिए। अच्छा, भगवान यहां व्याख्या करते हैं कैसे पिता बना महाराज, पिता बनने के तरीके। बोले भगवान ने कहा कि अहम बीजप्रद, बीजप्रद होने के कारण मैंने ही गर्भाधान कराया है। लेकिन उसकी अभी जब हम डिटेल्स में आएंगे तो उसकी व्याख्या करेंगे। आभासित होकर के, प्रतिबिंबित होकर के, करते हुए जैसे दिखाई देंगे भगवान। ठीक है ना? और जब हम व्याख्या करेंगे तो इसकी और डिटेल्स में जाएंगे। तो तीसरे श्लोक में भगवान ने कहा था, तीसरे और चौथे श्लोक में, यावत् संजायते किंचित की व्याख्या हुई कि नहीं? सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तद्विद्धि भरतर्षभ। जो 13वें अध्याय में आया था ना, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से, उसको मिला लीजिएगा। 13वें अध्याय का 26वां श्लोक। और यहां जो भगवान क्या कहते हैं? अहम बीजप्रद पिता। इसका मतलब है इन दोनों को संभव सर्वभूतानाम। वहां क्या था? यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद विद्धि भरतर्षभ। एक गुण संग की व्याख्या हुई। इन गुणों का व्यवहार क्या है? इन गुणों का स्वभाव कैसा है? इन गुणों का प्रभाव कैसा है? इसका विस्तार भगवान करते हैं। और ध्यान देना, खूब मौज से करते हैं। बहुत ध्यान से समझना। पहली बात तो यह आ गई, भगवान ने तीनों गुणों को कहां से प्रकट बताया है? 5वां श्लोक। तीसरे श्लोक में भगवान ने क्या बताया कि मैं प्रकृति में गर्भधारण कराता हूं और उसके बाद उस प्रकृति के गर्भधारण से संपूर्ण जगत प्रपंच प्रकट होता है। इसलिए मैं जगत का पिता हो गया हूं बीजप्रद होने के कारण। उसके बाद प्रश्न उठता है, महाराज आप प्रकरण तो चला रहे गुणत्रय विभाग योग। हम ये जानना चाहते हैं कि आपने कहा प्रकृति में गर्भाधान कराता हूं और प्रकृति से प्रपंच पैदा होता है, तो आपसे ये भी निवेदन करना चाहता हूं, ये जो 3 गुण है, फिर ये गुणत्रय विभाग आयो, ये 3 गुण प्रकट होने का स्थान कहाँ है? बात समझ रहे हैं ना? तीनों गुण कहां से पैदा होते हैं? इनका फाउंडर कौन है? आप हैं? भगवान ने कहा बिल्कुल मैं नहीं हूं। तीनों गुण मुझसे प्रकट होते ही नहीं। फिर कहां से पैदा होते हैं?
देखिए भगवान 5वां श्लोक, भगवान क्या बढ़िया श्लोक बोलते हैं। ये तो बहुत व्याख्या करने के लिए भगवान ये श्लोक है। सत्वं रजस तम इति गुणाः प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। मुझे लगता है ये श्लोक आप सब याद करके रखिएगा, क्योंकि ये श्लोक गीता में बहुत प्रयोग में आएगा आगे भी। गुण कहां से आए, कौन कौन से गुण है, इसमें गुणों का उत्पत्ति स्थल भी बता दिया है, कितने गुण है वो भी बता दिया है, गुणों का नामकरण भी कर दिया है और गुणों का कार्य भी बता दिया है। देखिए इतना सार, जिसको बोलते हैं ना गागर में सागर भर देने वाला, ये 5वां श्लोक। इसलिए मैं आप लोगों को व्यक्तिगत रूप से भी निवेदन करूंगा, ये 5वां श्लोक जरूर आप लोग को कंठस्थ करके रखना है। भगवान क्या कहते हैं कि अर्जुन, सत्वं रजस तमइति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। गुण कहां से आए? भगवान ने कहा कि अर्जुन, तीनों गुणों का जो प्रकट होना है ये मुझके मेरे द्वारा नहीं है, प्रकृति संभूत है। इनकी फाउंडर प्रकृति है, मैं नहीं हूं। गुण कहां से प्रकट हुए? प्रकृति से। प्रकृति ही गुणों को प्रकट करने का कारण है। गुणा प्रकृति संभवा। कौन कौन से गुण है महाराज? तो भगवान कहते सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, एक गुण है। इसलिए तीनों का नाम भी दे दिया, सत्वम रजस तम इति गुणाः। यही 3 गुण रहते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। कहाँ रहते हैं? प्रकृति में। इसलिए हम लोग जब व्याख्या करेंगे तो उसमें और डिटेल्स में आ जाएंगे। जैसे हम लोग प्रकृति में रहते हैं, संसार में रहते हैं, तीनों गुण होते हैं कि नहीं? हमारे में होते हैं ना, क्योंकि हम प्रकृतिस्थ होते हैं। तो प्रकृतिस्थ होते हैं, हमको नींद भी आती है कि नहीं आती? नींद आती है, तमोगुण हो गया। कभी कभी बैठकर गीता स्वाध्याय करने का मन होता है, सत्वगुण आ गया। नहीं भाई बैठे क्या करें, चलो कुछ काम कर लेते हैं, रजोगुण आ गया। तो एक कहां से आते हैं? बोले प्रकृति में रहते हैं। प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण ये तीनों गुण प्रकट होते हैं। अच्छा महाराज, इनको प्रकट करने वाली हो गई प्रकृति, लेकिन करते क्या है गुण आके? बोले एक काम गड़बड़ कर देते हैं। बोले क्या? बांधने का काम करते हैं। इनका और कोई काम हो या ना हो, एक काम जरूर है, बांधते हैं। एक बात मैं आपको कहूं, गुण शब्द का अर्थ रस्सी भी होता है, ठीक है? रस्सी भी गुण शब्द का अर्थ होता है। रस्सी का काम क्या है? रस्सी का काम आपकी पूजा करना नहीं है, रस्सी का काम बांधना है। गुणा प्रकृति संभवा क्या करते हैं? देहिनम निबध्नन्ति। ये पकड़ना थोड़ा सा, देहिनम निबध्नन्ति। श्लोक पर रहिएगा। कुत्र? देहे। मतलब बस इन तीनों गुणों का एक ही काम है। क्या काम है? ले दे करके ये देही को बांधते हैं। देही मतलब कौन है? हमें, आत्मा को, अहम को, स्वयं को बांधने का काम कौन कर रहा है? देही। एक गुण कर रहे हैं, देहिनम, देही को बांधते। और याद रखना, यह शब्द का जो प्रयोग किया है प्रभु ने, बध्नन्ति नहीं कहा है, निबध्नन्ति, निशेषेण बध्नन्ति। मतलब अच्छी तरह से बांधते हैं। बांधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते, बहुत ठीक ढंग से आपको बांधते हैं। अच्छा महाराज, देही को बांधते हैं? हाँ, देही कैसा है? कैसा है देही? भगवान कहते अव्ययम। देखिए ये शब्द आया ना, देहे देहिनम अव्ययम। अव्ययम, उस अव्यय को, महाराज देही है फिर भी अव्यय है, उसको बांधते हैं। बोले हाँ, बांधने का कारण क्या है? तत्र सत्वम निर्मलत्वात्, 6ठा श्लोक।
बांधने का कारण कैसे बताया? तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशक मनामयम सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानघ। इस शब्द का प्रयोग सुन लेना जरा, इसलिए मैंने 13वां अध्याय से जोड़कर दिखाया आपको। संग शब्द संग के कारण बंधता है। संग मतलब क्या है? संग नहीं कि सत्संग वाला संग, ये संग मतलब आसक्ति। आप लोगों ने 13वां अध्याय में संग शब्द क्या कहां देखा था? अब उस श्लोक से यहां मिलाना। 13वें अध्याय में हम लोगों ने संग शब्द देखा था 21वें श्लोक में, 13वें अध्याय का 21वां श्लोक। कारणम गुण संगोस्य, गुणों के कारण संग होते ही जीवात्मा अच्छी योनि और बुरी योनियों में जाता है। संग क्या है? तो भगवान कहते हैं यहां 3 प्रकार के संग है। कभी सुख संग है, ज्ञान संग है, कर्म संग है, और सब आगे हम डिटेल्स में जाएंगे। तो इसका मतलब है जब जब किसी वस्तु से आपका संग होगा, वो संग ही आपको बांधता है। बांधने वाला कौन होता है? संग। संग मतलब आसक्ति। सत्व गुण भी बांधेगा, बस अंतर केवल है, एक बांधेगा तो 3 प्रकार की रस्सी आपके पास आ गई। एक रस्सी का नाम है सोने की रस्सी, ठीक है? एक रस्सी का नाम है चांदी की रस्सी, और एक रस्सी का नाम है लोहे की रस्सी। तो अब बंधिए आप। यदि आपको बांधा है लोहे की रस्सी से, तो समझना तमोगुण से संग होने के कारण बंधे, बंधन है वहां भी। यदि आपको चांदी की रस्सी से बांधा गया, रजोगुण से संग होने के कारण बंधे। और सोने की रस्सी से बंध कर, अरे हम तो सोने की रस्सी वाले हैं, बंधे तो है ना। इसलिए भगवान कहते हैं बांधने का काम तीनों ही करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, देही को कोई बांध नहीं सकता है। पहली बात, आप देही हैं, अनुभूति आ जाए तो आपको कोई बांध ही नहीं सकता है। लेकिन बांधता कौन है? कैसे बंधन में आते हैं? जब आपका उन गुणों के प्रति आसक्ति हो जाती है। सुख संगे न बदनाति ज्ञान संगे न चानघ। हे अनघ अर्जुन, आपको संग बांधता है, तो आपको क्या छोड़ना है? आपको वस्तु नहीं छोड़ना है, आपको परिवार नहीं छोड़ना है, आपको व्यक्ति नहीं छोड़ना है, आपको संग छोड़ना है। जैसे मैं कई बार कथाओं में कहता हूं, बाहर जो दिखाई देता है ना, वो हमको नहीं बांधता। धन ने नहीं बांधा, क्योंकि धन से संग नहीं हो सकता। आपका संग कैसे उस धन से जुड़ गया है? बीच में एक लोभ नाम की रस्सी आ गई, उसी का नाम है संग। धन और आपके बीच में संग क्या है? लोभ। परिवार और आप दोनों के बीच में संग क्या है? मोह। परिवार और हमारे बीच में जो संग है उसका नाम है मोह। धन और हमारे बीच में जो संग है उसका नाम क्या हुआ? लोभ। कोई आपको पद मिला है और आप हैं, तो पद और आपके बीच में संग क्या है? मद, अभिमान, मैं इतना बड़ा पद में हूं। अब आपसे मैं पूछूं, पद ने बांधा आपको? नहीं बांधा। किसने बांधा? फिर संग ने बांधा। संग क्या हुआ? मद। पैसों ने बांधा? नहीं बांधा। किसने बांधा? संग ने। संग क्या हुआ? पैसों और आपके बीच में लोभ। परिवार ने बांधा? नहीं बांधा। परिवार आप और आपके बीच में संग क्या हुआ? मोह। तो मोह है संग, लोभ है संग, और मद है संग। बोले बांधने का कारण कौन करता है? संग करता है, आसक्ति करती है। तो भगवान यहां कहना चाहते हैं, अर्जुन, सुख संगे न बदनाति ज्ञान संगे न चानघ। कोई इसको देहीनम, देही को कोई बांध नहीं सकता। लेकिन बंधन का आभास कब होता है देही को? जब उन गुणों के साथ अपना तादात्म्य कर लेता है। मैं इन गुणों का हूं, मैं इन गुणों से बंधा हूं।
गुणों के साथ जब जब आसक्ति होगी तो निश्चित समझ लीजिएगा आप बंधन में बंधेंगे ही बंधेंगे। इसलिए ईश्वरिया क्या कहते हमारे ठाकुर जी, उसको बांधते, किसको बांधते हैं? निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। अच्छा महाराज, फिर अब आपसे और डिटेल्स में जानना चाहते हैं, ये बता दीजिए। बांधते हैं तीनों गुण, कौन कौन से? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सोने की रस्सी से, लोहे की रस्सी से और चांदी की रस्सी से बांधते हैं, मान लेते हैं, लेकिन बांधने के तरीके कैसे हैं? एक गुण देही को, आत्मा को कैसे बांधते हैं ये जरूर बता दीजिए। भगवान ने कहा भैया आज थोड़ा समय संकेत कर रहा है, बांधने के तरीके भी बता देंगे कैसे बांधते हैं। इसलिए भगवान ने बांधने के कुछ तरीके बता दिए। आज पहले दिन में थोड़ी सी भूमिका पर हम लोगों ने चिंतन किया और फिर कैसे कैसे भगवान ने यहाँ इसको प्रारंभ किया। 13वें अध्याय का संगति कैसे बिठाया। इससे पहले गुणों की चर्चा कहाँ कहाँ हुई तो एक बार मैं डिटेल्स में आपको बता दूं। दूसरे अध्याय में गुणों की चर्चा करके 3 गुणों से ऊपर उठने की प्रेरणा दी। फिर भगवान ने 7वें अध्याय में गुणों की चर्चा की और फिर 7वें अध्याय में और गुणों को माया कहा और फिर 13वें अध्याय में भगवान ने उनको प्रकृति कहा। फिर भगवान उन्हीं प्रकृति को यहाँ 14वें अध्याय में महत ब्रह्म कह के भगवान कहते हैं ये मेरी योनि है, मेरा कारण है। इस बात को भगवान कहते हैं। इसकी चर्चा हम लोग कल इस अध्याय को प्रयास करेंगे कि एक बार विहंगम अवलोकन करके इसको पूरा करेंगे और उसके बाद कल